नमस्ते दोस्तों। ये कल का वीडियो है और कल था एकादशी। तो एकादशी के दिन तो हम रोटी सब्जी ही खाते हैं। बना रही हूँ पत्ते गोभी की सब्जी और झटपट से बनाना है। जब फटाफट से पत्ता गोभी काट रही हूँ और इसके साथ मैं कुछ और सब्जियाँ मिक्स करूँगी, बीन्स गाजर वगैरह, और एकदम नॉर्मल तरीके से, क्योंकि आज एकादशी में हम तो लहसुन प्याज भी यूज़ नहीं करते हैं। तो एकदम सिंपल सब्जी बनानी है और रोटी बनानी है। और सूखे मसालों के साथ बनी हुई सब्जियां ना वो भी अच्छी लगती हैं। टमाटर को काट लेना, हरी मिर्च को काट लेंगे और अदरक को ग्रेट करके और उसी में अगर सूखे मसालों को फ्राई करके और फिर हम अगर सब्जियां बनाएं तो ये भी बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। बिना लहसुन प्याज के भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सब पड़े। और देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो कि लहसुन प्याज तो कभी नहीं खाते हैं, तो क्या उनकी सब्जियां अच्छी नहीं होती हैं? ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन सब्जियां अच्छी बन जाती हैं केवल अदरक, हरी मिर्च और टमाटर के पेस्ट से भी। तो मैंने आज तो टमाटर काट करके डाला हुआ है और हरी मिर्च को भी काट करके ही डाला था। अदरक को ग्रेट करके मैं पहले ही तेल में तड़के के साथ ही डाल दी थी। लंच के बाद मैं दूसरा भी कुछ काम सोच करके रखी हूँ और उसे करना है। तो जिस दिन इस तरह से कुछ काम कम हो जाता है तो अपना कुछ अपने मनपसंद का काम हम कर पाते हैं। और यही तो होता है कि हम अपने मनपसंद का काम घर के कामों के चक्कर में कर नहीं पाते हैं। चूँकि घर में जब अकेले मेंबर होते हैं घर का काम करने के लिए, तो सिंगल हैंड से काम करना और उसके बाद में अपने मनपसंद काम के लिए समय निकालना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस दिन इस तरह से काम कम होता है खाना बनाने का, या फिर कह लीजिए कि कुछ और से हम अगर समय निकाल पाते हैं कहीं से, किसी काम को थोड़ा शॉर्टकट मार करके, तो क्या होता है कि हमारे अपने मनपसंद काम को करने के लिए हमें थोड़ा-सा समय मिल जाता है। और बस लंच कराने के बाद हस्बैंड और पापा को, और अब मम्मी और मैं बाद में कर लेंगे हम लंच, और बच्चे तो पहले ही निकल चुके हैं। उसके बाद मैं थोड़ा-सा अपने मनपसंद का काम कर लूँगी। और जैसे ही पापा कर लेंगे लंच और वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए जाएँगे और हस्बैंड ऑफ़िस के लिए निकल जाएँगे। आज थोड़ा लेट से जा रहे हैं, तो मैं बैठ गई अपने मन का काम करने के लिए, मुझे जो पसंद है। तो आज मुझे सिलाई करनी है थोड़ी-सी, और ये सिलाई मशीन मैं रख दी थी तो काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया है, और इसे निकाल कर के पहले मैं साफ़ करूँगी। और इस तरह का एक ब्रश रखी हुई हूँ मशीन को साफ़ करने के लिए, कि क्या है ना कि इस ब्रश से पूरे अंदर-अंदर तक और अच्छी तरह से इसकी सफाई हो जाती है। तो इस ब्रश से ही मैं इसे साफ़ करती हूँ। जहाँ मेरे हमारे फिंगर नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ ये ब्रश पहुँच जाता है। और सिलाई करनी है मुझे एक एप्रन। तो ये रेनकोट है, वो वही रेनकोट है जो कि मैं पहले इससे अपने फ्रिज का मैट बनाई थी, और जो बचा हुआ पार्ट था उसे मैं रखी हुई थी। तो उसी से मैं आज एक एप्रन बनाने जा रही हूँ, जो कि बर्तन धोने के काम में बहुत यूज़फुल होगा, और वो मुझे बनाना भी था बर्तन धोने के लिए एप्रन। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है मैं इसे काट करके अलग कर ले रही हूँ, और उसके बाद साइज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये गर्दन के पास से इसको कट करके निकालना है, और बिल्कुल ही सिंपल है। ये तो आसानी से कैंची अंदर चली जा रही है, थोड़ा-सा होल करके और उसको कट कर लेना है गर्दन के पास से। और जहाँ तक ये हाथ है, हमारी बाजू होती है, बस वहीं तक हमें ऊपर कट करना है सीधा, और उसके बाद बिल्कुल बाजू से, बाजू की जो सिलाई है उस सिलाई से हमें कट करते जाना है। तो रेनकोट होने की वजह से ये बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इसमें पहले से ही जैसे बाजू के लिए सिलाई पड़ी हुई है, तो ये आसान है। और इसी के साथ-साथ मतलब उसी के बॉर्डर लाइन से हम काटते जाएँगे ना, तो बड़े ही आराम से ये एप्रन के लिए कट करके तैयार हो जाएगा। और वैसे ही मैं एकदम बिल्कुल सीधे तरीके से इसे कट करके और निकाल ले रही हूँ। जैसे-जैसे उसका मतलब बाजू के पास से कट करके लाई हूँ, और अब बिल्कुल सीधा। तो एप्रन का शेप देते हुए ही इसे काट करके अलग कर ले रही हूँ, और एकदम आसानी से, क्योंकि चूँकि ये रबड़ का है ना, तो स्मूथली कैंची इसके ऊपर चल जाती है। और देखिए एप्रन का शेप देते हुए इसे कट करके निकाल लिया है, और थोड़ी-सी डोरी ले ली है। तो डोरी अपने गले से नाप लिया है कि एप्रन हमें कहाँ से पहनना है, वहीं से हमने डोरी ले ली है, और उसके बाद नाप करके और डोरी को दोनों साइड मैं जॉइंट कर दे रही हूँ।
तो 2-2 बार करके सिलाई चला दे रही हूँ और ये हमारा गले में टांगने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में ही इसमें कमर से नाप करके 2 डोरी और लगा लेनी है। बहुत ज़्यादा सिलाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 टाँके 2 बार मशीन चला देना है अप एंड डाउन करके। 2 बार मशीन चला देने से ही ये अच्छे से लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये रबड़ का है तो इसके ऊपर चलेगा नहीं या ये जो डोरी है ये सिलाई नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही आराम से इसके ऊपर सिलाई हो जा रही है। तो देखिए मैं इसके ऊपर लगा कर सिल रही हूँ और आराम से हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो मुझे तो ये बड़ा ही आसान लगा। और दोनों साइड में डोरी लगा लिया जब, तो बस कमर से नाप करके और कमर के पास में भी डोरी लगा लेनी है। और उसके लिए एप्रन को हाफ़ करके नाप लेंगे तो ये भी आराम से लग जाएगा। हाफ़ करके और अपने कमर से नाप करके और डोरी लगा लेना है। तो एक साइड की मेरी डोरी कम पड़ गई थी तो मैंने तो एक दूसरी वाइट कलर की डोरी लगा दी और देखिए ये एप्रन हो गया तैयार। बर्तन धोने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो ये बन गया है और अब मैं इसे पहनकर अपने बर्तन आराम से धो पाऊँगी। तो देखिए कितना सुविधा हो गया, मतलब कपड़े गीले नहीं होंगे और बड़े ही आराम से धो पा रही हूँ मैं अपने बर्तनों को। तो ऐसे छोटे-मोटे काम करते वक़्त भी बहुत ज़्यादा कपड़े गीले हो जाते हैं। और ये अर्पणा भी पहन कर के जब बर्तन धो रही है तो देखिए उसके भी कपड़े गीले नहीं हो पा रहे हैं और वो भी बहुत खुश हो गई। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में।